जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू चैनल एसएसबी वर्ल्ड। आप सबके कमेंट्स मैंने पढ़े जिसमें कई सारे बच्चों ने ये मुझसे पूछा है कि हाउ टू इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल। तो दोस्तों मैंने ये बहुत सारे वीडियोस में ये बहुत कॉमन कमेंट देखा है जो कि कई बच्चों का कंसर्न है कि अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे सुधारें। क्योंकि दोस्तों कभी ना कभी आपकी झिझक की वजह से, आपकी नर्वसनेस की वजह से, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से, एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड फैमिली बैकग्राउंड की वजह से आप उतना अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर पाते जितना अच्छा आप दूसरों को देख के खुद से एक्सपेक्ट करते हो। तो ये एक तरह का कंपैरिजन है जो आप अपने से बेहतर जो आपका कम्युनिकेशन स्किल देख लेते हो उससे आप अपने आप को कंपेयर करने लगते हो। तो सबसे पहली मेरी आपको एडवाइस ये है कि स्टॉप कंपेयरिंग योर कम्युनिकेशन विद अदर्स, बिकॉज दैट विल जस्ट मेक यू नर्वस एंड एक्चुअली डेटोरिएट योर कॉन्फिडेंस। क्योंकि आप जब कंपैरिजन करने के मूड पे आ जाते हो तो आपको अपनी हर एक चीज पे डाउट होता है एंड दैट डाउट इज एक्चुअली टेकिंग बैक यू बैकवर्ड। तो प्लीज आप ये चीज करना बंद कर दीजिए। दूसरी चीज दोस्तों, कम्युनिकेशन एक दिन में इंप्रूव नहीं हो सकता, तो प्लीज कभी भी मिरेकल की उम्मीद मत करिए कि कोई बुक पढ़ ली या कोई वीडियो देख लिया और बस एक दिन में हमने बहुत अच्छा कर लिया। It is a process and this process takes time, at least minimum 1 month to see that visible improvement. तो आप पेशेंस रखिए और धीरे धीरे जो भी मैं आपको टिप्स दे रही हूँ उसे फॉलो करते जाइए विदाउट एक्चुअली डाउटिंग द प्रोसेस। क्योंकि जब भी डाउट होगा आप उस चीज़ को बीच में छोड़ दोगे और उसके बहुत हाई चांसेस होंगे सक्सेसफुली कंप्लीट ना होने के। तो आइए जानते हैं व्हाट आर द वेज टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। द फर्स्ट टिप इज रीड एंड रीड। दोस्तों हम वही बोलते हैं जो हम अपने मन में सोचते हैं, और मन में सोचने के लिए हमारे पास कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे कोई एक्टिंग या कोई स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं चल रही है। देयर इज़ नथिंग लाइक बिग बॉस ड्रामा इज गोइंग ऑन हियर, जिसमें आपको एक स्क्रिप्ट दे दी जाएगी और आपको अपने डायलॉग्स बोलने हैं और उसमें आपका कोई इनपुट नहीं है बेसिकली। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि SSB इज़ अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, एंड नॉलेज इंप्रूव करने के लिए रीड एंड रीड इज़ द की। अब दोस्तों अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हम तो बहुत पढ़ते हैं, वी आर गुड इन मैथमेटिक्स, वी आर गुड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वी आर गुड विद सोशल साइंसेज, देन व्हाई वी आर नॉट एक्चुअली गुड इन कम्युनिकेशन। दोस्तों ये बहुत अलग सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आप अपने नॉलेज को गेन कर रहे हो। सबसे पहले नॉलेज को गेन करने के लिए नॉलेज को गेन करने के लिए आपने साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस पढ़ ली, दैट्स गुड, बट कम्युनिकेशन को गेन करने के लिए आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी होंगी। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर, फॉर एग्जाम्पल नॉवेल्स, फॉर एग्जाम्पल टीवी शोज़, इंग्लिश टीवी शोज़, और फॉर एग्जाम्पल जो भी आप वीडियो चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स फॉलो करते हो वेयर इन यू गेट नॉलेज एज वेल एज यू सी देयर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो दोस्तों इसीलिए मैंने आपको ये सबसे पहले टिप दी है कि रीड एंड रीड। द फर्स्ट टिप अंडर दिस इज रीड द एडिटोरियल्स। दोस्तों एडिटोरियल्स पढ़ने के पीछे दो लॉजिक है। पहली चीज़ तो आपको एक पर्सपेक्टिव पता चलेगा किसी सिनेरियो को। जैसे फॉर एग्जांपल अभी फार्म लॉस के बारे में आपने सुना होगा। फार्म लॉज में क्या दिक्कतें हैं, फार्म लॉस को वापस क्यों लिया गया, ये आपको एडिटोरियल पढ़ के समझ में आएगा। बट उससे सिर्फ आप पढ़ते नहीं हो, उससे आप उसके वर्ड्स पे ध्यान देते हो, प्रोवाइडेड वो इंग्लिश में होना चाहिए, हिंदी में नहीं। तो आप उसके वर्ड्स को ध्यान देते हो, आपको समझ में आता है कि किस तरह से इंग्लिश की ग्रामर चलती है, दा कब लगता है, ए एन कब लगता है, किस तरह से कौन से वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, व्हाट इज़ द प्रॉपर चैनल टू बी कैरीड आउट थ्रू आउट। तो इसलिए आपको पढ़ने की सबसे पहली सलाह दी गई है। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर टू स्पीक एट लेंथ। दोस्तों आपने पढ़ लिया, आपने इंग्लिश का एडिटोरियल पढ़ लिया, बट अब अपने आप को चेक कैसे किया जाए, अब अपने आप को इम्प्रूव कैसे किया जाए, उसके लिए हर वक्त आपका कोई ट्यूटर नहीं हो सकता आपके सामने जो आपको बताए कि आप यहाँ गलत बोल रहे हो या इंग्लिश में बोलो या हिंदी में बोलो। इंस्टीड आप अपने आप को खुद सुधारो, अपना हाथ खुद पकड़ के खुद को ऊपर करो। सबसे पहले मिरर के सामने जाके आपको 5 मिनट आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उसे बोलने की कोशिश करो। आई कांटेक्ट आपका खुद से होना चाहिए ताकि आप इस चीज़ को समझ सको कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है और कितनी और मेहनत करनी है अपने आप को बेटर करने के लिए। फोकस ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज आपका इनडायरेक्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए बॉडी लैंग्वेज को भी हमारा अलाइंड होना बहुत ज़रूरी है जिस तरह से हम जो भी बोल रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत ही पॉजिटिव होते हैं बट बिकॉज ऑफ नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज उनकी जो बातें होती हैं वो नेगेटिवली ले ली जाती हैं। इसलिए बॉडी लैंग्वेज को अपनी पॉजिटिविटी के साथ अलाइन करें।
एक्सप्लेन टू योर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स और योर सिबलिंग्स और योर पेरेंट्स। दोस्तों ये एक बहुत अच्छी टिप है उन लोगों के लिए जो काफ़ी अपनी सिबलिंग्स, पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स पे डिपेंडेंट होते हैं, या उन्हें लगता है कि वो डिसीजन कहीं ना कहीं इस बारे में नहीं ले पा रहे हैं। तो सेकेंड ओपिनियन आप उनसे ले सकते हैं कि आप उन्हें कुछ भी ऐसा इंग्लिश में बोल के सुनाइए जिससे वो आपको जज कर सके कि आप अभी अच्छा बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो, और कितना अभी आपको सुधार करना है। Eye to eye contact, as I told you, is very important. And what shows for pronunciation. Actually दोस्तों क्या होता है कि कई सारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो हमारे प्रोनाउंसिएशन से भी आता है। हम क्या करते हैं कि हम बहुत बार कुछ गलत प्रोनाउंस करते हैं और सामने अगर हमें कोई टोक दे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल 100 से 0 पे आ जाता है तुरंत। तो आप कोशिश करिए कि आपका एटलीस्ट प्रोनाउंसिएशन सही हो, क्योंकि पूरा सेंटेंस अगर आप भले ही इंग्लिश में ना बोल पाओ, बट अगर आप वर्ड्स को सही वे में कम्युनिकेट और प्रोनाउंस कर पाओगे तो आपका काफ़ी अच्छा इंप्रेशन इससे पड़ सकता है। नॉलेज वर्सेस वे ऑफ स्पीकिंग। नरेशन इज द बेस्ट, नरेशन टू बी द क्रिस्प। अच्छा, आपको ये एक बात मैंने बता दी कि नॉलेज होना अलग बात है और बोलना अलग बात है। ये मैंने आपको पहले ही अपने वीडियो में बोला। तो सबसे पहला इसका टिप ये है कि जितना अच्छा इफेक्टिवली अगर बोलना चाहते हो, बट दीज 3 टिप्स आर प्रो टिप्स, मतलब पहले आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, उसके बाद इस चीज़ पे आना है। तो आपने सब कुछ कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, मिरर प्रैक्टिस कर ली, पढ़ लिया। अब क्या होता है कि हम बहुत सारा कंटेंट पढ़े होते हैं दिमाग में, बहुत ज़्यादा हम उस चीज़ को एक्सप्लेन करने में वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जिससे हमारा जो एक्सप्रेशन पड़ता है वो बहुत नेगेटिव पड़ता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि इसके पास शब्द नहीं है बोलने के, मे बी इसकी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है कि इसे क्रिस्प और क्लियरली बता सके। तो आप अपनी बातों को क्रिस्प और क्लियर बताने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वोकैबुलरी सुधारो और चीज़ों को नोट डाउन करो कि आप कहाँ पे, किस जगह पे ज़्यादा बोल रहे हो। वाई आर यू यूजिंग ए, एंड, द, हैज़, हैव मोर ऑफन इन योर स्पीकिंग स्किल्स। तो इसलिए क्रिस्प रहने की कोशिश करनी है। रिकॉर्ड योर वॉइस ऑन द फोन। दोस्तों वॉइस रिकॉर्ड करने के पीछे एक रीज़न ये है कि आपका पिच, आपका मॉड्यूलेशन और आप जिस रिदम में बोलते हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस का नेक्स्ट मिरर जो होता है वो आपकी वॉइस टोन होती है। तो इसलिए आप उसे फ़ोन पे रिकॉर्ड करो, आप बार बार सुनो और ऐसे सोचो जैसे किसी नेक्स्ट फ्रेंड ने आपको जज बनाने के लिए या जज बन के आपको भेजा है कि आप बताओ ये कैसा है। तो उसी वे में, उसी मेंटालिटी के साथ आप उस चीज़ को सुनो और फिर नेक्स्ट उसमें रिकॉर्डिंग में उसे सुधारने की कोशिश करो। नोटिस योर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि बॉडी लैंग्वेज आपकी इनडायरेक्ट साइन और वे ऑफ कम्युनिकेशन है। तो प्लीज़ बॉडी लैंग्वेज को इग्नोर मत करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जेस्चर्स को अवॉइड करने की कोशिश करिए, क्योंकि जेस्चर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट एज इफेक्टिवली एज यू वॉन्ट टू। बट अदरवाइज इतना कोई नेगेटिव नहीं है कि आपको कोई बिल्कुल बाहर ही कर दे इस बेसिस पे, जस्ट आ सजेशन और ओपिनियन। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इन सारी चीज़ों को फॉलो करके आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो सकता है, और अच्छा नहीं तो बेटर तो आप कर ही सकते हो। प्लीज़ अगर आपको लगता है कि यू वांट टू ऐड ऑन समथिंग और स्टिल यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम इन योर कम्युनिकेशन स्किल, कमेंट एंड लेट मी नो योर प्रॉब्लम सो दैट आई कैन सॉल्व इट। तब तक के लिए जय हिंद।